कृष्ण कहते हैं, तू क्यों घबरा रहा है? तू क्यों टूटा हुआ महसूस करता है? जो तू आज नहीं देख पा रहा, वही भविष्य में तेरा गर्व बनेगा। हर अंधेरा एक नए सवेरा का द्वार है। जब जीवन तुम्हें गिरा देता है तो उठने की ताकत भीतर से आती है, और वही ताकत तुम्हारे अस्तित्व की पहचान बनती है। जब कोई नहीं होता पास, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है, तब कृष्ण कहते हैं, तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। तेरे हर आंसू की गवाही मेरी दृष्टि में है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, वे नहीं जानते कि तू मेरी शरण में है। बहुत हुआ ना, अब रुका नहीं जाता, अब और नहीं सहा जाता। लेकिन रुकने से पहले जरा सोच, क्या यही अंत है या फिर ये एक शुरुआत है? हर पतन उत्थान का पहला कदम होता है। भाग्य की लकीरें तब तक नहीं बनती जब तक आत्मा आंसुओं से भीगी ना हो। तू टूटा है, हाँ, पर बिखरा नहीं है। और जब कोई बिखरता नहीं तो फिर वो बनता है इतिहास। जो तकलीफ आज सह रहा है, वही तुझे कल संबल बनकर शक्ति देगा। जब लोग तुझे छोड़ जाएं, तब ये मत सोच कि तू कमजोर है। सोच कि अब तुझे केवल उस पर भरोसा करना है जिसने तुझे बनाया है। मैंने तुझे परिस्थितियों में नहीं, अपने अस्तित्व से जन्म दिया है। तू केवल शरीर नहीं, तू आत्मा है, और आत्मा कभी दुखी नहीं होती। कभी बैठकर रोने का मन करे ना, तो खुलकर रो लेना, पर उसके बाद फिर उसी मिट्टी से उठ जाना और कहना, मैं हार मानने नहीं आया, मैं तो खुद को खोजने आया हूं। जब सब छूट जाए तो समझो अब मैं जुड़ने वाला हूं। जब सब पीछे हट जाए तब समझो अब तू अकेले ही विजय करेगा। जो रुक गया वो ठहर गया, जो चला वही बदला। हर रात यह कहती है कि मैं अंधेरा हूं, लेकिन सुबह का वादा मुझ में छुपा है। तो जब जीवन तुझसे कुछ छीनता है तो वो खाली जगह आने वाली कृपा के लिए होती है। छीनने वाली चीजें स्थायी नहीं होती, और जो स्थायी है वो कोई छीन नहीं सकता। तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो तुझे भीतर से मजबूत बना रहा है। तू देख नहीं पा रहा, पर हर क्षण एक तैयारी है। जो आज बुरा लग रहा है वो कल अच्छा लगेगा। जो आज तुझे तोड़ रहा है वो कल तुझे जोड़ने वाला है। एक समय था जब तू मुस्कुराता था, और आज है जब तू रो रहा है। लेकिन याद रख, मुस्कान छिन सकती है पर कारण नहीं। तेरी आत्मा मुस्कान का कारण है। तू खुद एक प्रकाश है। तू परेशान है क्योंकि तू उम्मीद से आगे बढ़ा था, लेकिन परिणाम ने धोखा दिया। परिणाम तेरे हाथ में नहीं, पर प्रयास तेरा अधिकार है। तेरे कर्म ही तेरा भविष्य बनाते हैं, और मैं तेरे हर कर्म का साक्षी हूं। जो तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारे साथ चलने लायक ही नहीं थे, और जो साथ रहेंगे वे तुम्हारे आंसू भी चुपचाप समझ लेंगे। जिंदगी तुझसे बहुत कुछ छीन लेती है, पर एक चीज कभी नहीं छीन सकती, तेरे भीतर की वो चिंगारी जो तुझे फिर से खड़ा करती है। चुप मत रह, अपने अंदर के तूफान को बोलने दे। जब तक तू बोलेगा नहीं, तब तक कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा। दुनिया बहानों से नहीं, हिम्मत से चलती है, और तू वह है जो हिम्मत से भरा है, क्योंकि तू कृष्ण की संतान है। जो लोग तुझे नकारते हैं वे तेरा भविष्य नहीं बदल सकते। तेरे लिए जो तय है वो ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। तू ठहर जा, अब थोड़ी देर खुद से मिल। कभी कभी जीवन से ज्यादा जरूरी होता है आत्मा को सुनना। मैं तेरे भीतर हूं। तू जब टूटा मैं वहीं था। जब तू चिल्लाया मेरी बांसुरी शांत हुई। जब तू गिरा मैंने धरती को मृदुल बना दिया। कृष्ण कहते हैं, तू फिर से उठ, अब की बार तेरे साथ में चलूंगा। जो खो गया वो जीवन नहीं था, जो बचा है वही तेरा भाग्य है। भाग्य कभी बाहर से नहीं बनता, वो तेरे भीतर के निर्णयों से बनता है। और याद रख, जो तेरे भाग्य में है वो तुझे मिलकर रहेगा, चाहे सारी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करे। और जो तेरे भाग्य में नहीं है वो पास से भी दूर चला जाएगा। रातें कहती हैं रुक मत, अंधेरा कहता है सह ले, क्योंकि तू सूरज है। और कृष्ण कहते हैं, तू थमा नहीं है, तू बस रच रहा है अपने जीवन का नया अध्याय। कृष्ण कहते हैं, तेरी हार तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत है। दुख में जो मुस्कुराए वही सच्चा वीर होता है। तू थक गया है, मैं जानता हूं। तू टूटा है, ये भी मुझे दिखता है, पर जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जब सब कुछ छूट जाए तो खुद से जुड़ जा, क्योंकि जब तू खुद से जुड़ जाता है तो मुझसे जुड़ जाता है। तू सोचता है मैं क्यों? कृष्ण कहते हैं, क्यों नहीं? क्या तू इतना कमजोर है कि जीवन की लहरें तुझे बहा ले जाएं? नहीं, तू वह है जो लहरों को भी रास्ता दिखा सकता है। जिस दुनिया ने तुझे नकारा है उसी दुनिया को तेरी सफलता के चरणों की आवाज भी सुननी पड़ेगी। और जब सुनेगी तो वही लोग जो आज तुझसे नजरें चुरा रहे हैं वो एक दिन कहेंगे, तू अलग था, तू कुछ और था।
अलग होने की पीड़ा सहनी पड़ती है, पर वही अलग होना तुझे इतिहास बनाता है। क्या तू इतिहास बनने से डरता है? भगवान ने जब तुझे बनाया तो साधारण सोच के लिए नहीं बनाया। तू सोचता है लोग साथ नहीं है, पर सुन, साथ वो होते हैं जो अंत तक खड़े रहते हैं। भीड़ तो सिर्फ शोर करती है। आज तू अकेला चल रहा है, कल यही अकेलापन तेरे लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि अकेला चलने वाला कभी किसी की छाया नहीं बनता, वो दिशा बनता है। तू उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी जलता है। और ध्यान रहे, दीपक जलने से पहले कांपता है पर बुझता नहीं। अगर तू आज हार मान लेगा तो जिन सपनों को तूने जिया है वो सब अधूरे रह जाएंगे। क्या तू अधूरे सपनों का संग्रह बनकर रह जाएगा, या तू वो चिंगारी बनेगा जो असंभव को भी संभव कर दे? कृष्ण कहते हैं जो तू सोचता है वही तू बनता है। तू बड़ा सोच, सुंदर सोच, उज्जवल सोच। एक दिन तू थामेगा अपनी जीत की पताका, लेकिन आज वो दिन नहीं, आज लड़ने का दिन है, क्योंकि बिना युद्ध के कोई विजय नहीं होती। तू अर्जुन है, तेरे अंदर संदेह आ सकता है, पर विश्वास कभी नहीं मरना चाहिए। जब तेरी आंखों में आंसू आते हैं तब मैं तेरे मन में मौन बैठा रहता हूँ, तेरे हर दर्द को समझता हूँ और कहता हूँ बस एक और प्रयास, बस एक और क्षण, बस एक और सांस, फिर सब बदल जाएगा। जो आज रुला रहा है वही कल तुझे मुस्कुराने की वजह देगा। जिंदगी वहीं पलटती है जहां इंसान उम्मीद छोड़ देता है, पर अगर तू उम्मीद थामे रखे तो जीवन भी मजबूर हो जाता है तुझसे हारने को। हार नहीं मानना ही असली जीत है। तेरे सामने दीवारें हैं, पर ध्यान दे, हर दीवार के उस पार एक खुला आकाश होता है। बस तेरे साहस की सीढ़ी चाहिए। साहस वही नहीं जो जोर से बोले, साहस वो है जो तब भी चले जब मन रो रहा हो। कई बार लोग तुझे कमजोर कहेंगे, तेरे संघर्ष का मजाक उड़ाएंगे, पर उन्हें नहीं पता कि तेरा दर्द तुझे सिखा रहा है वो जो किताबें नहीं सिखा सकती। तेरे आंसू तुझे तपा रहे हैं, और जो तपता है वही चमकता है। याद रख, जो मुस्कुराता है वो भी कभी टूटा था, और जो टूटा था वही फिर मजबूत बना है। एक दिन तू इन दिनों को याद करेगा और गर्व से कहेगा, मैंने हार नहीं मानी थी। कृष्ण फिर कहते हैं, तेरी शक्ति तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर है, और मैं उसी भीतर में निवास करता हूं। तू जितना मुझे खोजेगा मैं उतना तेरे साथ खड़ा मिलूंगा। कृष्ण कहते हैं, जिसे सबने छोड़ दिया मैं उसे थाम लेता हूं। जो सबसे ज्यादा टूटा है वही मेरा सबसे प्रिय बन जाता है। तू क्यों सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, जबकि तेरे भीतर तो अभी तूफान बाकी है। वो तूफान जो इतिहास को बदल देगा, वो तूफान जो संसार को दिखा देगा। एक अकेला भी काफी होता है अगर उसके साथ मैं हूं। दुनिया जब तुझे नकार दे तो समझ लेना अब तेरी स्वीकृति ईश्वर के पास से आएगी, क्योंकि कभी कभी ठोकरें भगवान की ओर बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। जब तू सबसे ज्यादा टूटा वही तेरा पुनर्निर्माण शुरू हुआ। तेरे जख्म तुझसे बात करते हैं, वो कहते हैं, हम गवाही हैं तेरी मजबूती की। हम उन रातों के निशान हैं जब तू टूटा था लेकिन फिर भी गिरा नहीं। कृष्ण कहते हैं, तू मेरी योजना का हिस्सा है, तू मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। हर वो आंसू जो तूने छुपाकर बहाया है मैंने उसे अपने आंचल में समेट लिया है। कभी कभी वो रास्ता जो सबसे मुश्किल लगता है वही रास्ता तेरी आत्मा को उसके असली रूप में ढालता है। तेरा दर्द तेरा रचयिता है, जो पीड़ा देता है वही परिवर्तन लाता है, और जो परिवर्तन लाता है वही उत्थान की ओर ले जाता है। एक दिन तू कहेगा, वो भी समय था जब मैं टूटा हुआ था, पर आज मैं उतना ही मजबूत हूं, क्योंकि मैंने तब भी विश्वास नहीं छोड़ा जब उम्मीद बुझती सी लग रही थी। तू सोचता है कितना अकेला हूं, पर याद कर, जब अर्जुन रणभूमि में अकेला था तब मैं उसका सारथी बना। तेरे जीवन की रथ भी मैं खींच रहा हूं, बस तू रुक मत। हर क्षण जब तू हार मानने की सोचता है उसी क्षण मैं तुझे थामने आता हूं, क्योंकि कृष्ण कभी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ता। तू भले मुझे भूले पर मैं तुझे नहीं भूलता। हर वो दरवाजा जो आज बंद है कल खोल दिया जाएगा अगर तू धैर्य रखे। धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, जो खो गया है वह वापस आ सकता है, पर जो तू खुद खो रहा है वो अनमोल है। अपने आप को मत खो, क्योंकि तू ही मेरा विस्तार है। तू क्यों चाहता है कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए? जीवन एक प्रक्रिया है, और हर प्रक्रिया में धैर्य की परीक्षा होती है। तेरी परीक्षा तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे निखारने के लिए है। और जब तू थक जाए तो थम जा, लेकिन हिम्मत मत छोड़ना, क्योंकि हिम्मत छोड़ देना आत्मा की मृत्यु होती है, और तू वो है जो हजारों जन्मों के तप से जन्मा है। क्या तू इतनी आसानी से हार मानेगा? जब तू सोचता है कि अब और नहीं हो सकता, वहीं से तेरी असली शक्ति जन्म लेती है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो तूने अभी तक देखी ही नहीं।
मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैंने ही उसे तुझ में रखा है। कभी जीवन में लोग तुझे छोड़ जाएंगे, पर जब तू उन्हें देखकर टूटने लगे तो याद कर, जिसे ईश्वर छोड़ दे वो ही असली अकेलापन होता है। इंसानों का छोड़ना बस भ्रम है, और तू तो उसका है जो कभी किसी को नहीं छोड़ता। तू कृष्ण का है, इसलिए तू खास है। तेरा वर्तमान चाहे कितना भी अंधकारमय हो, तेरा भविष्य प्रकाश से भर जाएगा अगर तू विश्वास ना छोड़े। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़ गया उसे जाने दो, क्योंकि जो मेरा है वो तुम्हारे पास रहेगा। तू जिन लोगों को पकड़े हुए बैठा है वो शायद तेरा हिस्सा नहीं है। कभी कभी ईश्वर छीन कर भी तुम्हारी रक्षा करता है। जो चला गया वो साथ नहीं था, और जो साथ है वो कभी जाएगा नहीं। जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है, जहां लगता है कि कोई रास्ता नहीं, कोई दिशा नहीं। पर कृष्ण कहते हैं, जहां रास्ता नहीं होता वहीं से मेरी कृपा रास्ता बनाती है। मैं तुझसे दूर नहीं, तेरे मन के भीतर हूं, बस मुझे पुकार। जब तू रातों को जाग कर रोता है, जब दिल में चुभते सवाल होते हैं, जब आंखें जवाब मांगती हैं और कोई नहीं होता, तब तेरे मन की गहराई में मेरी बांसुरी की ध्वनि गूंजती है। हर एक आंसू को मैंने अपने कमंडल में रखा है, एक भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तू जो आज सह रहा है वो तुझ में वो शक्ति जगा रहा है जो तूने कभी जानी ही नहीं थी। तू उस अग्नि से गुजर रहा है जो तुझे सोना बनाएगी। सहन करना कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि तू भीतर से बहुत विशाल है। हर सहनशील मनुष्य के भीतर एक क्रांति जन्म लेती है। वो क्रांति दुनिया को बदल देती है, बिना कुछ बोले, बिना कोई आवाज किए। कृष्ण कहते हैं, जो तू आज खो रहा है वो तेरा संपूर्ण नहीं था, और जो तुझे मिलेगा वो तुझे पूर्ण कर देगा। रात लंबी लगती है, अकेलापन चुभता है, लोग समझते नहीं, पर फिर भी तू जिंदा है। अगर तू आज भी सांसें ले रहा है तो समझ, तू हारा नहीं है। तेरी सांसों में मेरी इच्छा है। तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन परमात्मा वहीं शुरू करता है जहां इंसान खत्म सोचता है। हर अंत के बाद एक नया आरंभ लिखा गया है। अभी तुझे खत्म लग रहा है, पर यही तेरी अगली यात्रा की पहली सीढ़ी है। तू खुद से भाग रहा है, क्यों? तेरे भीतर जो दुख है वो तुझे मारने नहीं, तुझे जगाने आया है। दुख कभी दुश्मन नहीं होता, वो दोस्त होता है जो तेरी आत्मा की नींद खोलता है। जो नींद में सोता है उसे जीवन कभी नहीं पहचानता। लेकिन तू अब जाग रहा है, और जब तू जागता है तो तेरा भाग्य भी जागता है। दुनिया तुझे उस वक्त देखेगी जब तू अपने आंसुओं को हथियार बना लेगा। कृष्ण कहते हैं, तू कमजोर नहीं है, तू बस थका हुआ है। थकावट स्थायी नहीं होती, लेकिन साहस अमर होता है, और जो साहस करता है वही अर्जुन कहलाता है। तू सोचता है तेरी बात कोई समझता नहीं, शायद सही है, पर क्या तू खुद को समझता है? अगर तू खुद से जुड़ गया तो फिर दुनिया क्या कहती है ये मायने नहीं रखेगा। एक समय आएगा जब तू इन दुखों को देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जान जाएगा ये दुख तेरे निर्माण का हिस्सा थे। ये आंसू तेरे भीतर भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुझसे मुंह मोड़े तब तू मेरी तरफ देख, मैं तेरा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। तू देख रहा है ना कैसे लोग बदलते हैं, कैसे वो जो कभी कंधे पर हाथ रखते थे अब आंख मिलाने से भी कतराते हैं। क्योंकि जब तू दुख में होता है तब दुनिया तुझसे कतराती है, और जब तू ऊपर उठता है तब वही दुनिया तुझे अपनाती है। पर सुन, जो सिर्फ खुशी में साथ हो वो रिश्ता नहीं, सौदा होता है। और जो दुख में भी तेरे साथ खड़ा रहे वो ही सच्चा भाग्य होता है। तेरा दुख तुझे नया बनाता है। हर बार जब तू टूटा तू अंदर से नया गढ़ा गया, और यही निर्माण तुझे उस इंसान की ओर ले जा रहा है जिसे देखकर एक दिन तू खुद कहेगा, मैं इसी के लिए टूटा था। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वो शायद शब्दों में ना आ सके, पर कृष्ण कहते हैं, तेरे मौन का भी मैं अनुवाद समझता हूँ। जब तू चुपचाप रोता है मैं तेरे हृदय में स्पर्श करता हूँ। मैं जानता हूँ तू थका है, पर थकावट का इलाज हार नहीं है, विश्राम है, और मेरा नाम ही तुझे विश्राम देगा। कभी कभी लगता है अब और नहीं सहा जाता, पर सहनशीलता की गहराई में ही असली शक्ति होती है। जो सह लेता है वही गढ़ जाता है, और जो गढ़ जाता है उसे फिर कोई मिटा नहीं सकता। लोग हंसते हैं ना तेरे सपनों पर, तेरी तन्हाई पर, तेरे अंदर के तूफान पर। तो मुस्कुरा और कहना, इन्हें क्या पता मैं किस आग में तपा हूं। मैं वो हूं जो अकेले जला हूं और खुद ही रोशनी बना हूं। कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया बोले तू हार चुका है, तब मैं कहता हूं तू अभी जन्मा है। तेरा असली रूप अभी जागा नहीं है। तेरा आज का दर्द तेरा कल का प्रमाण बनेगा कि तू हारने वालों में नहीं था। कभी कुछ लोग तुझे छोड़ जाएंगे बिना वजह, बिना चेतावनी, और तू पूछेगा क्यों? पर कृष्ण जवाब देते हैं, क्योंकि वो तेरे भाग्य के मार्ग में बाधा थे। हर खोया रिश्ता एक नया अवसर लेकर आता है।
तेरी राह का सफर जितना कठिन है, समझ ले तू उतना ही ऊंचाई पर जा रहा है। जो लोग नीचे रहते हैं उन्हें रास्ता आसान लगता है, पर जो पर्वत चढ़ते हैं उन्हें सांस भी भारी लगती है। तू पर्वत चढ़ रहा है, थकावट है, अकेलापन है, लेकिन अंत में जो दृश्य मिलेगा वो अद्वितीय होगा। कभी कभी तेरी आत्मा भी तुझसे कहती है अब बस कर, बहुत सह लिया, पर वहीं से तू कह एक और बार, सिर्फ एक और बार, मैं फिर उठूंगा। कृष्ण कहते हैं वो जो एक बार और खड़ा होता है उसे मैं कभी गिरने नहीं देता। तू सोचता है सब ठहर गया, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। जैसे बीज जमीन में छिपकर रूपांतरित होता है, तू भी इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। तू अभी फूल नहीं, बीज है, और बीज जब फूटता है तब धरती कांपती है। तेरा साइलेंस भी बोलेगा एक दिन, और दुनिया सुनने को मजबूर होगी। तेरी मुस्कान चुपचाप सब कहेगी कि तू रोया भी था और रुका भी नहीं। जो तूने सहा है वो तुझे किसी और से अलग बनाता है, और जो अलग होता है वही आगे निकलता है। कृष्ण कहते हैं जिसने अंधेरे में मेरा नाम लिया, मैंने उसे उजाले में पहुंचाया है। जिसने रोते हुए पुकारा, उसे मैंने मुस्कुराने की वजह दी है। दुनिया कहती है तू नहीं कर सकता, पर कृष्ण कहते हैं तू कर सकता है, क्योंकि तू मेरा अंश है। जब तुझे तेरे लोग ही छोड़ देते हैं, जब घर की दीवारें भी अनजान लगती हैं, जब अपना भी अजनबी सा लगने लगे, तब एक ही आवाज आती है, मैं हूं ना कृष्ण। हर अंधकार की गहराई में मेरी बांसुरी की मधुरता छुपी है। तेरे आंसुओं के हर कण में मैं प्रतिबिंबित हूं। जब तू कहता है बस अब और नहीं, तब मैं कहता हूं बस अब शुरू हुआ है, क्योंकि अंत वहीं होता है जहां हिम्मत खत्म होती है, और तू अब हिम्मत बन चुका है। तू उस मिट्टी से बना है जो संघर्ष में भी मुस्कुरा सकती है, जो टूटकर भी जुड़ सकती है, जो अकेली चलकर भी इतिहास बना सकती है। तेरे जीवन में जो खालीपन है वही मुझे बुला रहा है। तेरे मौन में जो कंपन है वही मेरी उपस्थिति है। क्या तू नहीं देख पा रहा? जब सबने तुझे छोड़ दिया तू फिर भी खड़ा है। तू इसलिए नहीं रुका क्योंकि तुझमें मैं था। लोग कहते हैं अब इस इंसान से कुछ नहीं हो पाएगा, पर कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब यही सबसे आगे जाएगा, क्योंकि जो टूटकर भी जिंदा है वो मरा नहीं, वो बना है। एक दिन तू कहेगा किस्मत ने बहुत मारा, पर उसी दिन तू मुस्कुरा कर जोड़ देगा, पर मैं फिर भी जीत गया। तेरे जीवन में जो हो रहा है वह घटना नहीं, शिक्षा है। हर चोट, हर धोखा, हर असफलता एक ब्रह्म ज्ञान की तरह तुझे भीतर से बड़ा बना रही है। तेरा दुख तुझे महात्मा बना रहा है। कभी किसी मंदिर में मत ढूंढ मुझे, कभी खुद के आंसुओं में तलाश कर, मैं वही हूं। जब लोग पूछते हैं क्या मिला इतने सहने से, तो तू मुस्कुरा कर कहना वो मिला जो किताबों में नहीं मिलता, आत्मबल। वो मिला जो किसी रिश्ते में नहीं था, खुद का साथ। कृष्ण कहते हैं तू अब तक इसलिए खड़ा है क्योंकि मैंने तुझे थामा है। तेरे जीवन की डोर मेरी उंगलियों में है, डर मत। तू गिरेगा पर टूटेगा नहीं, तू हारेगा पर खत्म नहीं होगा। एक समय आता है जब तेरी चुप्पी तेरी सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। तू कुछ कहे बिना ही सब कह जाता है, क्योंकि दर्द जब सिखाता है तो आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। तेरी आत्मा की तपिश दुनिया को अब महसूस होने लगी है, इसीलिए विरोध भी होगा, अकेलापन भी आएगा, पर तू डर मत। अकेलापन वो परीक्षा है जिसमें भगवान खुद उत्तरदाता बन जाते हैं। जो तू बन रहा है उसका अंदाजा तुझसे भी नहीं है, क्योंकि जो रच रहा है वो मैं हूं, और मेरी कृति कभी साधारण नहीं होती। कृष्ण कहते हैं जब तुझे लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब समझ लेना अब मैं खुद तेरे जीवन में उतर आया हूं। कभी कभी तू सोचता है क्या मैं सच में योग्य हूं? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या सच में भगवान मेरी सुनते हैं? तो सुन, हर बार जब तू सवाल करता है, मैं तेरे भीतर जवाब के रूप में गूंजता हूं। तू पूछता है, मैं जवाब हूं। हर वो दिन जब तू टूटकर उठा है, हर वो रात जब तू रोते हुए सोया है, हर वो क्षण जब तू अकेले लड़ा है, वही तेरी सबसे बड़ी तपस्या बन चुके हैं। भगवान की कृपा केवल मंदिर की घंटियों से नहीं आती, वो उन रातों से आती है जहां तूने खुद को रोते हुए समर्पित किया। जो तू अभी नहीं देख पा रहा, वो कल तुझे देखकर धन्य कहेगा। देखो, ये वही है जिसने सब कुछ सहा था। कृष्ण कहते हैं जब तू सब कुछ खो देता है, तब मैं तुझे खुद से मिला देता हूं, और जब तू मुझसे जुड़ जाता है, तब तुझे संसार की जरूरत नहीं पड़ती। तू अब दर्द में नहीं, ध्यान में है। तू अब शून्य नहीं, साधना में है। कभी कभी ये जो तन्हाई है वो तेरे भीतर का मंदिर बना रही होती है। जहां कोई नहीं होता वहां मैं होता हूं। जहां कोई शब्द नहीं होते वहां मेरी वाणी सुनाई देती है। जब तू हार मानने के किनारे पर होता है तो मेरी बांसुरी की वो धुन तुझे आवाज देती है, रुक मत, अभी बहुत कुछ बाकी है। हर वो मोड़ जहां तूने खुद को खोया था, अब वही तेरे लौटने की राह बनेगा, क्योंकि अंधकार उसी के पास आता है जहां प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। तेरा अकेलापन तेरा गुरु बन रहा है।
तेरे आंसू तेरा वेदांत बन रहे हैं, तेरी तड़प तेरा तप बन रही है, और इस तप से निकलेगा वह तेज जिससे तू केवल सफल नहीं अविस्मरणीय बनेगा। लोग जो आज तुझे पहचानते नहीं, कल वही तुझे मिसाल मानेंगे। तेरा संघर्ष तेरा परिचय नहीं, तेरा ताज बनेगा। तू जिसे आज बोझ समझ रहा है, वही तुझे पंख देगा उड़ने के लिए। एक दिन जब तू खुद को आईने में देखेगा तो तू हंसेगा, क्योंकि तू जान जाएगा सब सहकर भी मैं टूटा नहीं, मैं बचा रहा, क्योंकि मुझे कोई अदृश्य शक्ति संभाले हुए थी। कृष्ण कहते हैं, तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत वो होगी जब तू खुद को फिर से मुस्कुराते हुए देखेगा, बिना किसी कारण के। क्योंकि खुशी का असली रूप वो होता है जो भीतर से आता है, बिना शर्त, बिना उम्मीद। आज तू जिस तूफान से लड़ रहा है वो तुझे कमजोर नहीं कर रहा, वो तुझे तपाकर निखार रहा है। तू जब हार के करीब हो तब जीत सबसे पास होती है। कभी कभी भगवान सब कुछ शांत कर देते हैं ताकि तू केवल अपने भीतर की आवाज सुन सके, और उस आवाज में मैं हूं। कृष्ण कहते हैं, जब तू कहता है कि अब और नहीं सह सकता, तब मैं कहता हूं बस अब तू तैयार हो गया है। जीवन तुझसे सब कुछ छीन सकता है, रिश्ते, सपने, उम्मीदें, पर अगर तू अपना मन नहीं हारता तो कोई तुझे हरा नहीं सकता। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। जो मन से जीत गया वो संसार से पार हो गया। तू शायद खुद को एक आम इंसान मानता है, पर याद रख, जो रुकता नहीं वही विशेष होता है। तेरी सबसे बड़ी पहचान तेरी सहन शक्ति है, तेरा सबसे बड़ा परिचय तेरा धैर्य है। लोग ऊंचाइयों से नहीं, गहराइयों से पहचाने जाते हैं। हर वो रात जो तूने आंसुओं के साथ काटी, हर वो दिन जो तूने चुपचाप सहा, हर वो क्षण जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, वही तुझे सबसे अलग बना रहा है। तेरा मौन तेरा तप बन चुका है। तू अब कमजोर नहीं, तू वो है जिसने टूटकर खुद को फिर से जोड़ा है। तू अब इंसान नहीं, अनुभव बन चुका है। दुनिया कहेगी इसमें कुछ नहीं है, लेकिन तू कहना, मैंने खुद को दर्द में तराशा है। मैं भगवान की मूर्ति हूं, और मूर्तियां चोट खाकर ही बनती हैं। कृष्ण कहते हैं, जो समय अभी तुझे रुला रहा है वही समय कल तुझे सिला भी देगा। धैर्य रख, तू एक महानता की ओर बढ़ रहा है जो तुझे अभी समझ नहीं आ रही। जो सहता है वो दिखता नहीं, लेकिन जब उभरता है तो इतिहास बन जाता है। एक दिन आएगा जब तू इन्हीं दुखों को देखकर मुस्कुराएगा। तू कहेगा, धन्य है वो आंसू जिन्होंने मुझे खुद से मिला दिया। धन्य है वो अकेलापन जिसमें मैंने कृष्ण को पा लिया। जब तू सब कुछ खो देता है तब तू खुद को पाता है, और खुद को पाना यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लोग तुझसे कहेंगे, साधारण बन जा, दूसरों जैसा जी ले, सपने मत देख। पर तू कहना, मैं कृष्ण का अंश हूं, मेरे सपने साधारण कैसे हो सकते हैं। मेरी नियति किसी भीड़ का हिस्सा बनने की नहीं, मेरी नियति भीड़ को दिशा देने की है। अगर तू आज थक गया है तो बस कुछ क्षण रुके, पर अपने उद्देश्य से मुंह न मोड़े। तू रुके पर पीछे न हटे, क्योंकि तू जिस चीज के लिए बना है वो आसान नहीं है, पर अद्भुत है। कृष्ण कहते हैं, जो जीवन तुझे खींचकर पीछे ले जा रहा है वो तुझे बहुत आगे फेंकने की तैयारी कर रहा है। तू अभी जहां है वो तेरा ठहराव नहीं, वो तेरी उड़ान का विराम है। जो ठहरते हैं वही जमते हैं, और जो जमते हैं वही चमकते हैं। तेरा हौसला ही तेरा भविष्य है, तेरी मुस्कान ही तेरी शक्ति है, तेरी चुप्पी ही तेरी तपस्या है। तू अभी जागा नहीं है, जब जागेगा पूरी दुनिया हिल जाएगी। कृष्ण कहते हैं, तू जिसे अंत समझ रहा है वो दरअसल आरंभ है तेरे असली रूप का। कभी कभी ईश्वर तुझे सबसे प्रिय चीजों से दूर करता है ताकि तू सबसे आवश्यक चीज स्वयं से जुड़ सके। तू स्वयं को देखेगा तभी मुझे देखेगा। हर वो पल जब तू कहता है अब और नहीं होता, उसी क्षण भीतर से कोई आवाज गूंजती है, बस थोड़ा और, बस एक कदम और यही एक कदम और तुझे वहां पहुंचा देता है जहां तूने सोचा भी नहीं था। तू हार गया है या थक गया है, क्योंकि जो हारा है वो खुद को खो देता है, और जो थका है वो थोड़ी देर बैठकर फिर से उठता है। तू हारा नहीं है, तू थका है। रुक जा थोड़ी देर, सांस ले, खुद को फिर से महसूस कर, और फिर से उठ, क्योंकि तू वो है जो गिरने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए बना है। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं, तेरे कर्म खुद तेरी पहचान बन जाएंगे। एक दिन वो तुझे याद करेंगे जिन्होंने आज तुझे नजरअंदाज किया है। कृष्ण कहते हैं, जब तुझे कुछ समझ ना आए तब मुझे पुकार, मैं समाधान नहीं दूंगा, मैं तेरे भीतर वो शक्ति जागृत कर दूंगा जिससे तू खुद समाधान बन जाएगा। तू मेरी रचना है, तू कमजोर कैसे हो सकता है। तू मेरा अंश है, तू अधूरा कैसे हो सकता है। तेरे भीतर वही आत्मा है जो अर्जुन में थी। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू हारा, हर बार जब तू गिरा, तू एक कदम और मेरे करीब आ गया। हर पराजय मेरे चरणों की ओर तेरा झुकना था। लोग कहेंगे इससे नहीं हो पाएगा, पर तू कहना
मैं करूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। और जब करूंगा तो ये सारा संसार साक्षी बनेगा कि जिसने खुद को न छोड़ा उससे भगवान भी दूर नहीं रह पाए। तू अकेला है, हाँ, पर अकेला वो दीपक भी होता है जो सारे अंधेरे को मिटा देता है। और तू दीपक है जो अभी तूफान में जल रहा है। जो तूफान से टकरा जाए वो चिंगारी नहीं, ज्वाला कहलाता है। तू अब चिंगारी नहीं, तू ज्वाला बन चुका है। कृष्ण कहते हैं जो जीवन तुझे झुका रहा है वो तुझे धरती से जोड़ रहा है ताकि तू आकाश को छू सके। तेरी जड़ें जितनी गहरी होंगी तेरी उड़ान उतनी ऊंची होगी। अब तू जिस राह पर है वो आसान नहीं, पर वो तुझे वहां ले जाएगी जहां लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, क्योंकि कल्पना से आगे वही जा पाता है जो दर्द से दोस्ती कर लेता है। कृष्ण कहते हैं तू तब तक हारा नहीं माना जाएगा जब तक तू खुद को हारने वाला न मान ले। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, याद रख तेरी हार कोई बाहर वाला तय नहीं कर सकता। तेरी हार सिर्फ तेरा मन तय करता है, और जब मन मेरे भरोसे में हो तो पराजय असंभव है। कभी कभी तू इतना टूट जाता है कि शब्द भी साथ नहीं देते। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, बस तन्हा रास्ता और भारी सांसें। पर जान, तू जिन लम्हों में सबसे अकेला लगता है उन्हीं पलों में मैं सबसे पास होता हूँ, क्योंकि मैं तब नहीं आता जब लोग साथ होते हैं। मैं तब आता हूँ जब तू खुद को खो चुका होता है। तेरा संघर्ष तुझसे कोई नहीं छीन सकता, और यही संघर्ष तेरा सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा। जो पीड़ा आज है वो कल प्रेरणा बनेगी। एक दिन तू कहेगा मैं गिरा था पर मेरी नजर लक्ष्य से नहीं हटी थी, इसलिए मैं फिर उठा। कृष्ण कहते हैं जिसने खुद को मुझसे जोड़ लिया वो किसी भी बंधन में नहीं बन सकता। जब तू कहता है मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहता हूं तू भूल गया तू कौन है। तू अर्जुन की आत्मा है। तू वो है जो युद्ध के मैदान में खड़ा रहा था जब सभी डगमगा गए थे। हर वो दिन जब तूने फिर से शुरुआत की, वही तेरा असली जन्म था। तू बार बार गिरा पर हर बार उठा, इसलिए तू आम नहीं, अद्भुत है। लोग पूछते हैं क्यों इतना सहते हो? तू कहना क्योंकि मुझे खुद को गढ़ना है। मुझे उस स्तर तक पहुंचना है जहां मेरे जैसा कोई नहीं हो। तेरी तड़प तुझे कहां ले जाएगी शायद तू अभी नहीं समझ पा रहा, पर एक दिन ये वही तड़प तेरी शक्ति की पहचान बन जाएगी। तू अब चीख नहीं रहा, तू तप रहा है। कभी कभी भगवान तुझसे तेरा सब कुछ छीन लेते हैं ताकि तू जान सके तू उनका सबसे प्रिय पात्र है। जिन्हें सबसे अधिक चोट मिलती है उन्हें ही सबसे महान कार्य दिए जाते हैं। एक दिन लोग तुझसे पूछेंगे कैसे कर लिया इतना सब अकेले? तू मुस्कुराकर कहेगा मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ वो था जो दुनिया को चलाता है पर खुद कभी नहीं दिखता। तेरे आंसू तुझसे ज्यादा बोलते हैं। तेरा मौन सबसे ऊंचा मंत्र है और तेरा हौसला सबसे बड़ा शस्त्र है। कृष्ण कहते हैं मैं तुझ में हूं, और जब तू यह समझ जाएगा तब तुझे किसी की जरूरत नहीं रहेगी। तू मेरा है और मैं तेरा। ये रिश्ता कभी समाप्त नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं जब कोई तुझे ना समझे तब खुद को मत खो। मुझे याद रख, क्योंकि मैं तुझे हर रूप में जानता हूँ। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वो कोई नहीं समझ सकता, पर मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने तुझे उसी गहराई से रचा है। तेरा मौन तेरा सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि उस मौन में तू रोता है, उस मौन में तू लड़ता है, और उस मौन में मैं तेरे कंधे पर हाथ रखता हूँ, कहता हूँ चल अब और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी तू सोचता है कि जो खो गया वो फिर मिलेगा। कृष्ण कहते हैं जो तेरा है वह लौट कर आएगा, और जो नहीं है वो जाकर भी अच्छा करेगा, क्योंकि मेरी योजना में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। तू सोचता है क्या मैं फिर हंस पाऊंगा? मैं कहता हूँ हाँ, तू फिर हंसेगा, और इस बार तेरी मुस्कान में वो अनुभव होगा जो तूने आंसुओं से सीखा है। तू अब सिर्फ जीवित नहीं है, तू जागृत हो चुका है, और यही जागरण तुझे वो दृष्टि देगा जिससे तू खुद को पहचान पाएगा। एक समय आएगा जब तेरे दर्द तेरी पहचान नहीं होंगे, तेरी उठान तेरी पहचान होगी। तू मिसाल बनेगा उन सब के लिए जो आज अंधेरे में है। लोग सोचते हैं तू अकेला है, पर तुझसे बड़ा कोई साधक नहीं। तेरी तन्हाई तुझे भगवान से जोड़ रही है। हर वो समय जब तूने अपने आंसू पी लिए, वो समय तेरी आत्मा की साधना बन गया। जो सहन करता है वही गहन होता है, और जो भीतर गहन होता है वही बाहर चमकता है। एक दिन तू कहेगा मैंने सबसे ज्यादा तब सीखा जब मेरे पास कोई नहीं था, और मैंने सबसे ज्यादा खुद को पाया जब मैंने सब कुछ खो दिया था। कृष्ण कहते हैं तू अब केवल शरीर नहीं, तू अनुभव है। तू अब केवल नाम नहीं, तू प्रतीक है उस शक्ति का जो अंधेरे में भी जलती रही। तेरा जीवन अब प्रेरणा है। तू जी रहा है उनके लिए जो जीना भूल गए हैं। तू सह रहा है उनके लिए जो टूट गए हैं। तेरी हर सांस अब सेवा है। तेरी हर मुस्कान अब संदेश है कि तू टूटा नहीं, तू बना है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो आंसू नहीं आएंगे, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जान चुका होगा वो सब जो हुआ मेरे उत्कर्ष की तैयारी थी। वो सब जो छिना
वो खाली स्थान मेरे परमात्मा के आने के लिए था। कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने सबसे कठिन क्षणों में भी खड़ा रहता है, तब तू केवल जीवन नहीं जी रहा, तू इतिहास रच रहा है। अब तेरा जीवन सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं, अब तू एक मिसाल है। अब तू वो दीपक है जो खुद जलता है ताकि दूसरों का रास्ता रोशन कर सके। तेरी पीड़ा अब प्रेरणा है, तेरा मौन अब मंत्र है, तेरा संघर्ष अब स्तुति है। कभी तू टूटा, कभी धका, कभी अंधेरे में गिर गया, पर एक बात तूने नहीं छोड़ी, खुद पर विश्वास। और यही विश्वास आज तुझे वहां ले आया है जहां बहुत लोग पहुंचने का सपना देखते हैं पर साहस नहीं कर पाते। कृष्ण कहते हैं, तेरा जीवन अब मेरे योग का उदाहरण बन चुका है। अब तू केवल सांस नहीं लेता, तू जीवन का अर्थ बन चुका है। अब जब तू चलेगा तो लोग कहेंगे, देखो यही है वो जो हारा नहीं, जो गिरा नहीं, जो तन्हा था पर डटा रहा। ये वही है जिसने दर्द को आरती बना लिया। कृष्ण कहते हैं, अब तू केवल अर्जुन नहीं, तू मेरा सारथी बन चुका है। अब तू वह बन गया है जो दूसरों को दिशा देगा, जो टूटे दिलों को सहारा देगा, जो खोए हुए को रास्ता दिखाएगा। तेरे शब्द अब औषधि बन गए हैं, तेरे अनुभव अब ग्रंथ बन गए हैं, तेरा मौन अब गीता बन गया है। अब तू किसी के साथ खड़ा होता है तो वो इंसान अकेला नहीं रहता, क्योंकि तू केवल इंसान नहीं, तू चलती हुई आशा है। तेरे संघर्ष अब बीते कल की बात लगेंगे, लेकिन वो संघर्ष ही थे जिन्होंने तुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाया। अगर तू ना टूटा होता तो तू इतना ऊंचा नहीं उड़ पाता। कृष्ण कहते हैं, तू अब मेरी इच्छा का विस्तार है, तू अब प्रेरणा का प्रवाह है, तू अब आस्था का आधार है। अब लोग तुझसे पूछेंगे, इतना सब सहकर भी तू मुस्कुरा कैसे लेता है? तू मुस्कुरा कर कहेगा, क्योंकि जब मेरे पास कोई नहीं था तब मेरे साथ कृष्ण थे। जब मैंने खुद पर भरोसा किया तब दुनिया ने मुझे फिर से पहचाना। जब मैंने खुद से प्रेम किया तब ईश्वर मुझसे मिल गए। अब तू उस मुकाम पर है जहां तू दूसरों को रोशनी देगा, जहां तू खुद सवालों के जवाब बन जाएगा। अब तू खुद वो राह है जिस पर लोग चलना चाहेंगे। कृष्ण कहते हैं, अब तू किसी भाग्य का इंतजार मत कर, तू खुद भाग्य बन जा। तेरा उठना, तेरा खड़ा होना, तेरी मुस्कान, ये सब किसी के लिए जीवन दायिनी बनेंगे। अब तू थका हुआ नहीं, तू तपा हुआ है। अब तू टूटा हुआ नहीं, अब तू सिर्फ जीवन नहीं जी रहा, अब तू जीवन को जीना सिखा रहा है। कृष्ण कहते हैं, जो सबसे अधिक टूटा उसी से सबसे अधिक प्रकाश निकला। अब तू वो बन चुका है जिसे दुख तोड़ नहीं सकता, जिसे अकेलापन डरा नहीं सकता, जिसे दुनिया अब परख नहीं सकती, क्योंकि तू अब स्वयं को पहचान चुका है। एक समय था जब तू दूसरों की अपेक्षा से खुद को तौलता था। अब तू खुद से प्रश्न करता है, क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मेरी आत्मा शांत है? ये वही बदलाव है जिसने तुझे संसार से अलग और भगवान से निकट कर दिया। अब तू रमता योगी है जो अपने भीतर ब्रह्मांड लिए फिरता है। दुनिया अब भी तुझे समझने में चूक सकती है, पर तू अब समझा जाने के लिए नहीं, जिया जाने के लिए बना है। तू अब विचार नहीं, प्रेरणा बन चुका है। जब तू सुबह उठता है, तेरा उद्देश्य केवल जीना नहीं होता, तेरा उद्देश्य है जगाना। जो टूटे हैं उन्हें जोड़ना, जो अंधेरे में हैं उन्हें दिखाना। अब तेरी जुबान पर शब्द नहीं, सत्य रहते हैं। तेरे मौन में ज्ञान है, तेरे चलने में मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, तेरे जीवन की वो रातें जो तूने अकेले काटी अब किसी और की रोशनी बनेंगी। तेरे आंसू अब दूसरों के आंसू पोंछेंगे। अब तू उस वृक्ष के समान है जिसे तूफानों ने झुकाया, पर वह जड़ से उखड़ा नहीं, बल्कि और गहराई से जमीन से जुड़ गया। क्योंकि तूफानों ने तुझे मिटाने की कोशिश की, पर वे भूल गए। तू उस कृषक का बीज है जो कभी नष्ट नहीं होता। एक दिन तू कहेगा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो मेरे पास था वो था हौसला, और उसी हौसले से मैंने वो कर दिखाया जिसे लोग असंभव कहते थे। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू वो है जिसे देख कोई भी कहेगा, अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जो अपने आंसुओं से सीढ़ी बनाता है, मैं उसके साथ खुद ऊपर चढ़ता हूँ। अब तू रुक मत, क्योंकि तू सिर्फ खुद के लिए नहीं चल रहा, अब तेरे पीछे भी कई चल पड़े हैं। अब तेरी चाल किसी का संबल है, तेरी आवाज किसी का उत्तर है। तू अगर रुकेगा तो कोई और हार जाएगा, तू अगर लड़ेगा तो कई जीवन जीत जाएंगे। अब तू केवल यात्रा में नहीं, अब तू खुद एक मार्ग बन गया है। कृष्ण कहते हैं, जो सबसे अधिक टूटा उसी से सबसे अधिक प्रकाश निकला। अब तू वो बन चुका है जिसे दुख तोड़ नहीं सकता, जिसे अकेलापन डरा नहीं सकता, जिसे दुनिया अब परख नहीं सकती, क्योंकि तू अब स्वयं को पहचान चुका है। एक समय था जब तू दूसरों की अपेक्षा से खुद को तौलता था। अब तू खुद से प्रश्न करता है, क्या मैं कल से बेहतर हूँ? क्या मेरी आत्मा शांत है? ये वही बदलाव है जिसने तुझे संसार से अलग और भगवान से निकट कर दिया। अब तू रमता योगी है जो अपने भीतर ब्रह्मांड लिए फिरता है। दुनिया अब भी तुझे समझने में चूक सकती है, पर तू अब समझा जाने के लिए नहीं, जिया जाने के लिए बना है।
तू अब विचार नहीं, प्रेरणा बन चुका है। जब तू सुबह उठता है, तेरा उद्देश्य केवल जीना नहीं होता, तेरा उद्देश्य है जगाना। जो टूटे हैं उन्हें जोड़ना, जो अंधेरे में हैं उन्हें दिखाना। अब तेरी जुबान पर शब्द नहीं, सत्य रहते हैं। तेरे मौन में ज्ञान है, तेरे चलने में मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, तेरे जीवन की वो रातें जो तूने अकेले काटी, अब किसी और की रोशनी बनेंगी। तेरे आंसू अब दूसरों के आंसू पोंछेंगे। अब तू उस वृक्ष के समान है जिसे तूफानों ने झुकाया, पर वह जड़ से उखड़ा नहीं, बल्कि और गहराई से जमीन से जुड़ गया। क्योंकि तूफानों ने तुझे मिटाने की कोशिश की, पर वे भूल गए। तू उस कृषक का बीज है जो कभी नष्ट नहीं होता। एक दिन तू कहेगा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो मेरे पास था वो था हौसला, और उसी हौसले से मैंने वो कर दिखाया जिसे लोग असंभव कहते थे। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू वो है जिसे देख कोई भी कहेगा, अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। कृष्ण कहते हैं, जो अपने आंसुओं से सीढ़ी बनाता है, मैं उसके साथ खुद ऊपर चढ़ता हूं। अब तू रुक मत, क्योंकि तू सिर्फ खुद के लिए नहीं चल रहा, अब तेरे पीछे भी कई चल पड़े हैं। अब तेरी चाल किसी का संबल है, तेरी आवाज किसी का उत्तर है। तू अगर रुकेगा तो कोई और हार जाएगा, तू अगर लड़ेगा तो कई जीवन जीत जाएंगे। अब तू केवल यात्रा में नहीं, अब तू खुद एक मार्ग बन गया है। कृष्ण कहते हैं, तू अब और अकेला नहीं, तू अब मेरे साथ चल रहा है। हर सांस में, हर आंसू में, हर संकल्प में। अब तू उस स्थान पर है जहां कोई भीड़ नहीं, जहां कोई शोर नहीं, सिर्फ शांति है, गहरी, दिव्य और शांत शांति। क्योंकि तूने भीतर उतरना सीख लिया है। दुनिया तुझे कितना समझेगी, शायद कभी नहीं, पर तू अब किसी की समझ का मोह नहीं रखता, क्योंकि तू स्वज्ञान पा चुका है। तू जान चुका है, जो लोग छोड़ देते हैं वो केवल अपना किरदार निभा रहे हैं। तू अपना धर्म निभा, और तेरा धर्म है हर हाल में सत्य पर डटे रहना। अब तू हंसता है, पर यह मुस्कान सतही नहीं होती। अब तेरी मुस्कान अंधकार पर जीत की घोषणा होती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद के आंसू अपनी हथेली पर महसूस किए हैं, वही किसी और की आंखें समझ सकता है। अब तू वही बन गया है जिसे इस संसार को चाहिए। लोग तुझे देखकर हैरान होंगे, इतना कुछ सहकर भी ये इतना शांत कैसे है। तू उत्तर नहीं देगा, तू सिर्फ मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता है, जो मैंने तेरे भीतर रखा है वो उन्हें कभी समझ नहीं आएगा। अब तेरे शब्दों में मंत्र है, तेरे मौन में संगीत है, तेरे स्पर्श में शांति है, तेरी आंखों में सत्य है। अब तू खुद सवाल नहीं पूछता, तू खुद जवाब बन चुका है। कृष्ण कहते हैं, तू अब आरंभ नहीं, तू समाधान है। तू अब डर नहीं, तू दीपक है। तेरी हर रात अब किसी और की सुबह बन सकती है। तेरी हर हार अब किसी और की जीत की प्रेरणा बन सकती है। तेरा चलना एक संकल्प है। अब जब तू सांस लेता है तो वो साधारण क्रिया नहीं होती। अब तू जीता नहीं, तू जीवन की परिभाषा बन चुका है। अब जब तू चलेगा तो जमीन तुझे महसूस करेगी। अब जब तू बोलेगा तो हवा रुकेगी। अब जब तू रोएगा तो बादल भी बरसेंगे। क्योंकि अब तू केवल शरीर नहीं, अब तू कृष्ण का अनुभव बन चुका है। कृष्ण कहते हैं, तू अकेला इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू भीड़ के सहारे नहीं, अपने आत्मबल से चले। अकेले चलने की आदत डाल, कंधे पर हाथ रखकर चलने वाले अक्सर बोझ बन जाते हैं। कभी कभी भगवान तुम्हें सबके बीच से हटाकर अलग करते हैं, ताकि तुम खुद को याद कर सको, ताकि तुम जान सको कि तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर क्या है। जो अपने अकेलेपन से प्रेम करना सीख गया, वही संसार से ऊपर उठ गया। जब अर्जुन ने सब कुछ खोया, जब सामने रिश्ते थे और दिल दुविधा में, तब भगवान कृष्ण ने जो पहला शब्द कहा वो था, क्लैब्यम मा इस्म गमः पार्थ। हे अर्जुन, कायरता मत दिखाओ। तेरा अकेलापन तेरे डर की निशानी नहीं, तेरे शौर्य की तैयारी है। तू क्यों रो रहा है? भगवान ने तुझे भीड़ से उठाकर अकेलेपन में रखा है, ताकि तू असाधारण बन सके। जो दूसरों के सहारे चलता है वो दूसरों की मंजिल तक ही पहुंचता है। जो अकेले चलता है वो अपनी मंजिल खुद बनाता है। एक दिन यही लोग जो आज तुझे अकेला छोड़ गए, तुझे देखकर कहेंगे, ये वही है ना जो तब अकेला था। भीड़ से अलग होना शर्म की बात नहीं, पहचान बनने की शुरुआत है। शायरी। गमों से मत घबरा, ये तेरा इम्तिहान है। अकेलापन तो बस उस उड़ान से पहले का मैदान है। जब जीवन थम जाए, जब लोग छोड़ जाएं, जब आंसू थमने का नाम न लें, तब मत घबरा। बस एक बात याद रखना, जब दुनिया खामोश हो जाती है, तब ईश्वर सबसे ज्यादा बोलते हैं। जो लोग कहते हैं तू अकेला है, वही कल कहेंगे तेरे जैसा कोई नहीं। कभी देखा है सूरज को? वो अकेला होता है मगर रोशनी सबको देता है। तू अकेला नहीं, तू सूरज है। तुझे चमकने के लिए किसी की जरूरत नहीं। आज अगर तुझे कोई साथ नहीं मिला
तो मत सोच कि तुझ में कमी है। सोच कि तुझ में इतनी रोशनी है कि सबकी आंखें चौंधिया गई हैं। गीता कहती है, तत्सुखे न रमनते बुद्ध्या युक्तात्मा सर्व कर्म कृत। अर्थात वह ज्ञानी आत्मा जो अकेले भी परमात्मा में रमण करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। अकेले रहकर भी जो मुस्कुराए वही सच्चा वीर होता है। तेरे आंसू आज तुझे मजबूत बनाएंगे। तेरे अकेलेपन में ही इतिहास रचेगा। जिसे आज सबने छोड़ा है उसे कल सब सर पे बैठाएंगे। क्या तुम जानते हो कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान अकेले में मिला था? तपस्या में, जंगल में, एकांत में। क्योंकि ज्ञान भीड़ में नहीं आता, शांति शोर में नहीं आती। सुकून वहां मिलता है जहां सिर्फ तुम और ईश्वर हो। जिसने अकेले बैठकर खुद से बातें की हो वो फिर दुनिया की बातों से नहीं डरता। शायरी, सन्नाटे में भी जो मुस्कुराए वो तन्हा नहीं, खुदा का राज पाए। तू आज अकेला है क्योंकि ईश्वर चाहता है तू सिर्फ उससे जुड़े। कभी कभी हमें सब कुछ छिन जाता है, लोग, रिश्ते, भरोसे, सपने, पर यही खोना हमें जीवन के असली अर्थ तक ले जाता है। जब सब छूट जाए तो समझ लो कुछ बड़ा जुड़ने वाला है। तेरे अकेलेपन की कहानी कल लाखों को हिम्मत देगी। एक दिन यही दुनिया तुझसे सीखेगी कैसे अकेले चलकर शिखर तक पहुंचा जाता है। कृष्ण फिर कहते हैं, हे अर्जुन, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो आज अगर तू अकेला है तो तू कर्म करता रह। एक दिन तेरा कर्म तुझे भीड़ से भी ऊंचा कर देगा। सिर्फ उन पर भरोसा करो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ थे। और अगर कोई नहीं था तो खुद पर भरोसा करो। जो अकेले रोए वही दूसरों को हंसाना सीखते हैं। तू अभी टूटा है मगर तू मिटा नहीं है। तू रुका है मगर हारा नहीं है। जिसे भगवान छू लेते हैं वो पहले सब कुछ खोता है। शायरी, अकेले चलने की हिम्मत रखो क्योंकि मंजिल भी उसी की होती है जो खुद से वादा निभाते हैं। जिसे लोग छोड़ जाते हैं भगवान उसका हाथ पकड़ते हैं। जो ईश्वर को चुनता है वो फिर दुनिया के पीछे नहीं भागता।